गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी जो टॉपिक बताने वाले आप लोग को हम, वो टॉपिक आपका अकाउंट से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस। गुड। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में आपको बताने वाले हैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, ठीक है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो टूल्स तो जानते हैं, टाइप्स होता है, मेथड होता है, और इस मेथड के द्वारा क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। तो इसको बनाने का जो मेथड होता है वो आपका डिफरेंट होता है। उसमें क्या क्या होता है जान लीजिए। सबसे पहला मेथड होता है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। गुड। दूसरा हमारा होता है कॉम्परेटिव बैलेंसिंग। गुड। तीसरा होता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। गुड। अगला होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। गुड। इसके बाद हमारा टॉपिक होता है रेशियो एनालिसिस। इसके बाद होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद हमारा होता है ट्रेंड एनालिसिस। और अंतिम टॉपिक में टूल्स होता है, उसका नाम होता है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो हमारा बेसिकली ये टूल्स जो होता है ये फाइनेंशियल एनालिसिस का होता है, जिसमें पहला होता है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें आपका जो भी टॉपिक है, ये टॉपिक आपको 12 के साथ साथ आपको सेमेस्टर में काम देगा, साथ ही साथ बीबीए में भी आपको कुछ टॉपिक काम देगा। गुड। इसको आप ध्यान देंगे तो अभी जो बताने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। गुड। तो फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों करते हैं? फाइनेंशियल एनालिसिस इसलिए करते हैं ये पता करने के लिए कि जो भी फाइनेंस और बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, जो भी फर्म में इन्वेस्टर द्वारा जो भी फाइनेंस इन्वेस्ट किया जाता है, उस इन्वेस्टमेंट में क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंजिंग हुआ है, या क्या प्लस क्या माइनस हुआ है, वो पता लगाने के लिए क्या करते हैं लोग, फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब विश्लेषण तैयार करते हैं। तो उसको निकालने का टूल्स होता है, ये टूल्स है। तो उस टूल्स में सबसे पहला मेथड होता है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट आखिर होता क्या है? कॉम्परेटिव जो इनकम स्टेटमेंट होता है, इसका मतलब होता है तुलनात्मक आय विवरण। इसका मतलब होता है तुलनात्मक आय विवरण। तो तुलनात्मक आय विवरण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक जो भी ईयर होते हैं, जब दो या दो से अधिक अवधि के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एनालाइज करते हैं। गुड। दो या दो से अधिक वर्षों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं और उससे जो निष्कर्ष निकालते हैं, वो निष्कर्ष निकालना ही क्या कहलाता है? कॉम्परेटिव, तुलना करना इनकम स्टेटमेंट। तो इसको बनाने से पहले लीजिए, इसको बनाने का एक फॉर्मेट होता है। गुड। इसको बनाने का क्या होता है? फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, ये होता है पार्टिकुलर। गुड। अगला कॉलम जो होता है
कॉलम ध्यान से देखिएगा, ये होता है पार्टिकुलर, ये होता है प्रीवियस ईयर, ये होता है करंट ईयर, ये होता है प्लस माइनस परसेंटेज। कैसे निकालते हैं? यहां पे हम लिखेंगे पार्टिकुलर, यहां लिखेंगे प्रीवियस हमारे 17 है, करंट ईयर 18 है, ये प्लस ये माइनस, और यहां पे क्या करेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। गुड। तो निकालने के लिए एक फॉर्मूला जानना जरूरी है। सबसे पहले यदि प्रश्न में सेल्स दिया गया हो तो सेल्स पुट करेंगे, सेल्स से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, जिसको हम रिटर्न इनवर्ट कहते हैं, इसको माइनस कर देंगे, जो निकलेगा वो कहलाएगा नेट सेल। क्या कहलाएगा? नेट सेल। अब नेट सेल में माइनस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने का दो तरीका होता है, एक होता है नेट सेल माइनस जीपी, नेट सेल माइनस जीपी, तो और एक और होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। गुड। तो ये जो नेट सेल निकलेगा हमारा, इसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे, जो निकलेगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे हम लोग, यदि प्रश्न में एक्सपेंसेस दिया तो एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देते हैं, एक्सपेंसेस क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और यदि आपका इनकम दिया गया हो तो उसको हम प्लस कर देंगे। ये जो निकलेगा ये हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो हमारा निकलेगा ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यदि प्रश्न में आपका टैक्स दिया गया हो तो उसको हम माइनस कर देंगे, और जो हमारा निकलेगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसी फॉर्मेट के तहत हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गुड। तो इस फॉर्मेट को जब ध्यान देख लें, फॉर्मेट पे जरूरी नहीं है कि सारा आइटम से जो दिया रहेगा उसका यूटिलाइज करेंगे और उसको इस फॉर्मेट में पुट कर देंगे। अब एक क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान देखिएगा। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है पार्टिकुलर प्रीवियस और करंट ईयर, पार्टिकुलर प्रीवियस और करंट ईयर। तो मान लीजिए पार्टिकुलर है 2017 है 2018 है। हमारा प्रश्न में दिया है सेल्स दिया है हमारा 10,10,000, देन ये दिया है 11,20,000। हमारा सेल्स रिटर्न जो दिया है वो दिया है 10,000, ये दिया है 20,000। गुड। प्रश्न में जीपी जो दिया है, जीपी वो बोला है हमारा, जीपी हमारा बोला है 50% ऑफ नेट सेल, नेट सेल, और ये बोला है 60% ऑफ नेट सेल। प्रश्न में आपका एक्सपेंसेस दिया हुआ है 20,000 देन 40,000, और टैक्स दिया हुआ है 10% और ये 20%। गुड। ये क्वेश्चन है। गुड। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है पार्टिकुलर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, मतलब 17-18। सेल्स तो दिया है, रिटर्न दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं दिया है, लेकिन जीपी दिया है 50% ऑफ नेट सेल और 60% नेट सेल। गुड। हमारा एक्सपेंसेस दिया है 20,000 देन 40,000, टैक्स 10% 20%। अब करना क्या है? इसको इस फॉर्मेट के तहत पुट करते हैं, इसी में पुट करते हैं। तो सेल्स दिया है हमारा 10,10,000, ये दिया है 11,20,000। रिटर्न दिया है 10,000, इसमें कितना दिया है 20,000।
माइनस करेंगे, ये हमारा निकलेगा 10 लाख, ये निकलेगा हमारा 11 लाख। अब प्रश्न में जीपी दिया है, क्या दिया है, कॉस्ट गुड्स सोल्ड तो नहीं दिया है, जीपी दिया है। तो जीपी बोला है हमारा पहले साल में 50% नेट से, तो नेट सेल का 50% कितना हो गया, 5 लाख, कितना हो गया 5 लाख। और अगला बोला है 60%, मतलब 6,60,000। तो दोनों का बीच का डिफरेंसेस होतेगा, लेकिन सिंपल यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स होता, यदि सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड्स होतेगा तो कुछ नहीं है, लेकिन यदि इनडायरेक्टली दिया है तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालेंगे जो वो दोनों का बीच का डिफरेंसेस, तो ये हो जाएगा 5 लाख और ये हो जाएगा हमारा कितना 0 0 0 0 देन 4 और ये हमारा हो गया 5, या ये 4 ही होगा, 4,40,000। 4,40,000। गुड। अब क्या करेंगे, एक्सपेंसेस दिया है, तो एक्सपेंसेस जो हमारा दिया है वो दिया है 20,000। एक्सपेंसेस दिया है हमारा 20,000 और ये दिया है 40,000। गुड। अब इनकम तो दिया नहीं है, यदि इनकम नहीं दिया तो पुट आउट नहीं करेंगे, लेकिन अब जो निकलेगा वो क्या कराएगा, नेट प्रॉफिट कराएगा बिफोर टैक्स। तो 5 लाख में जाएगा, बचेगा 4,80,000 और ये बचेगा 6,20,000। तो ये कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमारा टैक्स बोला है प्रीवियस में 10% और 18 में 20%। गुड। तो ये निकलेगा इसी का, तो यहां लिखेंगे 480 का 10% हो गया 48,000। गुड। और 620 का 20% हो गया हमारा 1,12,000। 1,12,000। ये माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो निकलेगा 0 0 0 2 3 देन 4, 4,32,000। और ये निकलेगा हमारा 0 0 0 8 0 देन 5। गुड। तो ये हमारा निकला क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये तो हम पुट आउट किए। अब प्लस माइनस कैसे निकलेगा, तो प्लस माइनस निकालने का ट्रिक ये होता है कि प्रीवियस को करंट से टैली करते हैं। तो हमारा पहले दिया 10,10,000, बाद में दिया 11,20,000, तो हमारा बढ़ कितना रहा है, बढ़ रहा है हमारा 1,10,000। गुड। अगला 10,000 20,000, तो कितना बढ़ रहा है 10,000। अगला है मेरा 10 लाख 11 लाख 1 लाख, 5 लाख 450 60,000 घट रहा है, 5 लाख 60 1,60,000। गुड। 20 40 20,000 देन 480 620, तो हमारा हो गया 4 देन 1,40,000। ये 148 हो गया, 48 है। और व्हाट तो यहां हो जाएगा मेरा 0 0 0 12 मिनट गया तो 4, 10 में गया तो 64,000। गुड। उसके बाद यहां टैली करते हैं, तो 0 0 0 8 में 2 गया तो 6, 10 में गया तो 7, 76,000। तो हमने क्या किया, प्रीवियस को करंट से टैली किया। तो यदि बढ़ता है तो प्लस में आएगा, घटेगा तो ब्रैकेट में आएगा। अब जब परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, जो भी प्लस माइनस के अमाउंट होगा इसको 100 से इंटू करेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर के अमाउंट होगा उससे डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला, तो जैसे 1,10,000 इंटू 100। गुड। और इसका प्रीवियस कौन है, 10,20,000, 10 लाख 10 हजार। जो भी निकलेगा, जो भी इसमें आप कर देंगे। गुड। उसी प्रकार सेकंड कैसे निकालेंगे, 10,000 इंटू 100 डिवाइड 10,000, 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 10 लाख, 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 5 लाख, 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड 5 लाख। मतलब जो भी अमाउंट है इसको 100 से इंटू करेंगे और इसका प्रीवियस अमाउंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो भी निकलेगा इसी के आधार पे क्या करेंगे,
2 इयर्स के बीच हम एक कॉम्परेटिव मेजरमेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे इस परसेंटेज के आधार पे। गुड, तो यही टॉपिक मेरा क्या है, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट है। अब आपको बताएंगे कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, इसको ध्यान से कॉपी कर लेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, देखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके।